हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्ट एकेडमी। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज का ये चौथा वीडियो है। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट से। उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड, भूमि सुधार की दिशा में एक कदम उठाया गया। उत्तर प्रदेश में इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी करने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि विवादों के मामलों की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजों के जाल से फंसने से बचाना। ठीक है, तो इस प्रणाली के तहत भूमि को 16 अंकों का एक जो डिजिट को हर भूमि के लिए एक अलॉट हो जाएगा, जिसमें से स्टार्टिंग के जो 6 डिजिट है, 6 डिजिट्स, वो जनसंख्या आबादी के आधार पर निर्धारित होंगे। अगले जो 4 अंक हैं वो विशिष्ट पहचान होगी भूमि की, और जो 11 से 14 तक के जो अंक हैं वो भूमि के विभाजन की संख्या होगी। और इसके अलावा अंतिम जो 2 अंक हैं, जो 2 डिजिट्स लास्ट के हैं, वो जो वर्गीकरण है, यानी भूमि किस श्रेणी में आता है, कृषि में, आवासीय में या वाणिज्य भूमि की पहचान है उसकी, तो ये इस पर निर्धारित किया जाएगा। 16 अंकों का ये पूरा डिजिट है। तो ये सभी प्रकार की कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि के लिए ये जो 16 अंकों का यूनिकोड है जारी किया जाएगा। यह लैंड होल्डिंग यूनिकोड भूमि विवाद के मामलों की जांच करने में मदद करेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु था। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और यूनाइटेड नेशंस की WFP के मध्य एक समझौता हुआ है। 8 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम UNWFP के मध्य डिजिटल रूप से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ICDS के साथ कॉन्वर्जेंस के माध्यम से प्रदेश के 18 जिलों के 204 विकास खंडों में पुष्टाहार उत्पादन कर आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित करेगा। ठीक है, इस कार्य के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा UNWFP से तकनीकी सहयोग प्राप्त करते हुए अनुबंध किया गया है करने के लिए। तो ऐसा है कि ये पुष्टाहार के प्रोडक्शन के लिए ये पूरा जो है आजीविका मिशन चालू किया गया है। अगला देखते हैं, ग्रीन इम्यूनिटी देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड 21 मार्च 2021 को गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। इस बॉन्ड के माध्यम से 150 करोड़ रुपए का फंड, 100 करोड़ रुपए के बेस इशू और 50 करोड़ रुपए के ग्रीन इशू, इतना जुटाया गया है। तो जो है 150 करोड़ रुपए के जो म्यूनिसिपल बॉन्ड के सापेक्ष कुल 401 करोड़ रुपए की 40 ऑनलाइन बिड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑनलाइन बिडिंग प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हुई है। तो अब क्या है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सूची में भी आ गया है ये जो गाजियाबाद नगर निगम है। आइए देख लेते हैं अगला, विंध्य ब्लैक राइट्स। तो विंध्य ब्लैक जो चावल की एक नई प्रजाति विकसित की गई है। 14 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री ने अष्टभुजा निरीक्षण गृह जो मिर्ज़ापुर में है, उसमें कृषकों और कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से उत्पादित ब्लैक राइस जो उनका उत्पादन हुआ है, उसको विंध्य ब्लैक राइस के नाम से उसका शुभारंभ किया है। तो इस चावल में जिंक, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट आदि सब प्रचुर मात्रा में। तो ये फोर्टिफिकेशन है एक तरह से इस क्रॉप का। फोर्टिफिकेशन मतलब कि आप इसमें
बहुत सारी गुणवत्ता अलग से ऐड करते हैं, कुछ ऐसी इसमें प्रजातियों के विकसित करने में कुछ ऐसा किया जाता है। तो ये साइंटिफिकली, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स के गुणों के कारण ये कैंसर से बचाव में भी काफ़ी हद तक सहायक है। तो ये ऐसा चावल है जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन पाया जाएगा। तो विंध्य ब्लैक राइस। अगला देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन संवर्धन नीति, ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021। इस नीति के तहत जो है 100 करोड़ तक के पूंजी निवेश प्राप्त औद्योगिक विकास मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, जबकि इससे अधिक राशि वाले जो है राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये जो है लिक्विड ऑक्सीजन, जियोलाइट ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर और सहायक उपकरण, क्रायोजेनिक टैंकर, आइसो टैंकर, ऑक्सीजन भंडारण, परिवहन उपकरण सुविधाओं का निर्माण करने के लिए इन इकाइयों को इस नीति के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। जिन्होंने 50 करोड़ से अधिक का निवेश किया है उनको इसमें प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इच्छुक इकाइयों को अपने प्रस्ताव अधिसूचना जारी होने के 6 महीने के अंदर देने होंगे। तो ये जो है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए ये एक नीति है। इसमें कैपिटल सब्सिडी 3 समान वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। ये कैपिटल सब्सिडी जो है सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी, मतलब प्रोडक्शन में जो भी उनकी लागत होगी उसमें छूट दी जाएगी। तो पूर्वांचल में ये 25% है, मध्यांचल में 20% और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं यानी पश्चिमांचल उसमें 15% होगी। इसके अतिरिक्त जो पूर्वांचल और बुंदेलखंड में स्टाम्प ड्यूटी है वो पूरी तरह से माफ़ होगी, मतलब 100% की छूट होगी, जबकि मध्यांचल में ये 75%, 25% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी मतलब। और पश्चिमांचल यानी पश्चिमी ज़िलों में ये 50% तक की स्टाम्प ड्यूटी, आधी करीब छूट होगी। तो नीति का उद्देश्य जो है उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देना तथा उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में, चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना। तो ये था उत्तर प्रदेश का आज का करंट अफेयर्स, मतलब कि अभी ये चौथे वीडियो का। आने वाले समय में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सॉल्ट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।